और चलिए अब आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आतंकियों को पनाह देने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। बलूचिस्तान के केच जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 हिंदुओं को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी, जबकि हमले में एक शख्स घायल हो गया है। हरिलाल और मोतीलाल नाम के 2 हिंदू व्यापारियों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि शेरोमल गंभीर रूप से फिलहाल घायल है। पुलिस के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के नकाबपोश लोगों ने बाजार के पास 4 लोगों पर गोलियां बरसा दी। इस हमले में 4 लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक घायल हो गया। मारे गए अल्पसंख्यक संपन्न व्यापारी थे। अभी तक किसी भी विद्रोही या उग्रवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि बलूचिस्तान में उग्रवादी समूह अक्सर सुरक्षा बलों और चीनी नागरिकों को निशाना बनाते आए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस तरह की हिंसा कभी कभार ही होती है। ऐसे में अब पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा मानो अब खत्म सी हो गई है और आतंक का आका पाकिस्तान चाहता भी यही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। उनका हम आपसे तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एयर मार्शल ओपी तिवारी जी। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। और इसी के साथ हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हुसैन जी। और सबसे पहले यहां पर हम एयर मार्शल ओपी तिवारी जी का रुख कर लेते हैं और आपसे हम थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि देखिए अब तक हम बलूचिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए लग रहा था ऐसा कि एक सेफ जगह है जहां जाकर के रहे तो हिंदू जो है वो बचे रहेंगे, लेकिन अब की जो तस्वीर निकल करके सामने आई सर, ऐसा लग रहा है कि देखिए अब तो आप बलूचिस्तान हो, पीओके हो, पाकिस्तान या हम ले ले तो कहीं पर भी सेफ नहीं है। बात सही कह रहे हो, लेकिन ये देखिए बलूचिस्तान वाला ये जो एपिसोड है इसमें मेरा थोड़ा एक अलग आउटलुक है इसके अंदर कि देखिए बलूचिस्तान तो लड़ रहे हैं, बलूचियों पर अटैक करना पाकिस्तान फौज के लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है जावेद साहब इस बात को हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए सर तो यहाँ पर एक लबोलुबाव और संभावनाओं की यहाँ पर बात करें, लेकिन क्या हम ये माने कि अब बलूच की सरजमी को, वहां की जमीन का इस्तेमाल जो है अल्पसंख्यकों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस तरह आतंकवादी भेजे जा रहे हैं कि आप जाइए बलूच, क्योंकि बलूच एक अलग ही तरह का जो है कहे प्रांत है। और देखिए वहां पर तो एक हिंदुओं को बहुत ही इज्जत के साथ, या फिर ये हम कहें कि पाकिस्तान से नाराजगी है बलूचिस्तान की, ऐसे में क्या वहां की सरजमी का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें बदनाम करने के लिए कि देखिए यहां पर भी अल्पसंख्यक जो है महफूज नहीं है और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं उनको भी सलाम है। देखें, ये जो अफसोसनाक किस्म की घटना हुई है और ये कल हुई, और जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया बिल्कुल ठीक है कि केज के इलाके के अंदर हुई है और ये वहाँ काम करने गए थे। जाहिर बात है कि हर एक को अपना पेट पालना होता है और मैं इनको इस तरह से नहीं ले रहा कि ये 2 हिंदू जो थे ये वहां पे गए और ये वहां पे अपने व्यापार के लिए गए थे और उनको मार दिया गया। मैं इनको इस तरह लेता हूँ कि ये 2 पाकिस्तानियों की मौत हुई है, बिकॉज हिंदू कम्युनिटी जो है आपके बिल में हमारे सिंध के इलाके में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये उनकी वहां पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और बड़े पीसफुल लोग हैं। तो मैं तो सबसे पहले इनको पाकिस्तानी के हवाले से लूंगा, हिंदुओं के हवाले से बिल्कुल भी नहीं लूंगा। दूसरी बात है कि सर की बात मैंने सुनी है, अभी मैंने इनकी सारी बात सुनी है। अब अगर वो खुद ही अपनी उस चीज में कह रहे हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये ऐसा इशारा हो सकता है, अंतिम तौर पे हम नहीं कह सकते कि इसमें आर्मी इन्वॉल्व है, तो बात ही खत्म हो गई। अब जब मुझे आज इस टॉपिक का पता चला कि आज आप इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अपने तौर पे मैंने भी इसके बारे में जानकारी हासिल की, तो अभी तक ये भी आपकी रिपोर्ट में सही कहा गया, किसी भी दहशतगर्द ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मे भी कुछ देर में आ जाए अगर ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये कहना, ऐसे अंधेरे में तीर चला देना कि ये काम हमारी आर्मी ने किया, साहब अगर आर्मी की हमारी ऐसी हिस्ट्री होती है, संभावनाओं की बात कर रहे हैं, अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, संभावनाओं की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जहां आतंकवाद की बात आती है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत वो तो खुद ब खुद इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखिए इस तरह से
हरकतें ही हुई हैं जिसकी बात सामने आई है, और उसी के आधार पर जो है ये बात कही जा रही है हुसैन साहब। देखिए मैम, एक बात फिर ये भी बात है कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी का जितना सामना हमारी आर्मी को हुआ है, जो हमने उनके खिलाफ पूरा एक युद्ध अपना खड़ा किया है, कई हमने ग्रैंड स्केल पे ऑपरेशन किए हैं पिछले 20 साल के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ। अपनी सरजमीन पर हमारे कितने सिविलियंस की उसमें जान गई है, हमारे कितने आर्मी के जवानों की गई है जान। अभी भी ये युद्ध है, ये उनके खिलाफ हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो वो हमारी इस कमिटमेंट को और इस रिजॉल्व को यहाँ पे आपके सामने करते हैं कि हम बहुत सीरियस हैं। दहशतगर्दी किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना आपके इंटरेस्ट में, ना हमारे इंटरेस्ट में। लेकिन मैं वही कहूंगा, मेन आपका जो टॉपिक है और जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स इस तरह से बात कर रहे हैं, अगर तो आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, कोई इंटेल है कि भाई इसमें आर्मी इन्वॉल्व है, फिर तो बात सब मतलब इसीलिए तो सर संभावना कह रहे हैं ना सर ने, ओपी तिवारी सर ने यही तो बात कही ना कि देखिए प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, संभावनाओं की हम बात करें, क्योंकि आतंकवाद, आपने ओसामा बिन लादेन यानी 9/11 की बात की, आपने कहा है कि देखिए आप लोगों की तरफ से उसको लेकर के उसके बाद कितने सारे जो है कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें आपके कई सारे सैनिक सिविलियंस जो है वो भी मारे गए, लेकिन पनाह भी तो सर आप ही लोगों ने दी थी ना 9/11 के मास्टरमाइंड को। उनके खिलाफ अमेरिका ने आकर के घर में घुस करके मारा था, तो सर पनाह भी तो आप देते ना, इसीलिए तो सवाल खड़े होते हैं। मैडम इस बात से देखें, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें ना अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज अफगानिस्तान का लिंक बनता है इस चीज के साथ ना। 2001 से पहले वहां पर जो तालिबान की हुकूमत थी, सबको पता है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, उनके साथ टर्म्स थे और आपस में आना जाना भी था। लेकिन जब वहां पे 2001 के बाद टॉपल डाउन हुआ तो अमेरिका के साथ मिलके उन्हीं के खिलाफ क्रैकडाउन हमने किया, और स्पेशली जो हमारे इलाकों के अंदर भी उनके सेफ हेवन्स थे, उन सबको हमने अमेरिका के साथ मिलके हमने उनको तबाह किया था। ये सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेट के इंटरेस्ट के लिए आपको चलना पड़ता है, आपको अपना बलिदान देना पड़ता है, और वो कामयाबी सबने आज तक दिया है। दहशतगर्दों की कमर भी तोड़ी, देना लेकिन पड़ता है या बलिदान लेना पड़ता है, क्योंकि अब तक जिस तरह से आतंकवादी हमले भारत के ऊपर में, कश्मीर को टारगेट आप लोगों ने करके रखा, तो ऐसे में तो लगता है कि आप लोग बलिदान देने नहीं, बलिदान लेने वालों में से हैं कि भारत के सैनिकों को मारना है। कश्मीर एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप नहीं टॉपिक की मैं बात नहीं, मैं तो आतंकवाद की बात कर रही हूँ सर, मैं तो आतंकवाद की बात कर रही हूँ, टेररिज्म की बात हो रही है ना। ठीक है मैम, उसमें हमारे आइडियोलॉजी में जो है, हमारा जो है दृष्टिकोण है, उसमें फर्क है। आप उसको दहशतगर्दी कहते हैं, कश्मीरी जो वहां कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो अपनी आजादी के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा आपका फर्क है सोच का, आज का नहीं है, बहुत पहले का। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपके पास हम आएंगे। देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ 9/11 का भी जिक्र किया हुसैन साहब ने, कि देखिए हम तो वहां पर भी हमारी तरफ से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की आर्मी ने कार्रवाई की, कई जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हो गए, कई जो सिविलियंस हैं उनकी इसमें मौत हो गई। तो इस तरह का जिक्र करते हुए वो ये कह रहे हैं देखिए हम इनको हिंदू नहीं मान करके चलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहते थे और वहां पर उनकी हत्या हुई है, कमियां हैं, लेकिन आतंकवाद से बिल्कुल अपने आप को परे हटाते हुए दिख रहे हैं।